नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। भोपाल में कांग्रेस के मंच से आज रिटायर्ड सेना अधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। मांग की गई कि सेना का अपमान करने वाले नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, वरना प्रदेश भर में पूर्व सैनिक आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि भोपाल में कांग्रेस के मंच से भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों ने एकजुट होकर सरकार को कड़ी चेतावनी दी कि सेना का कोई जातीय धर्म नहीं होता, सेना केवल एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म। मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने कहा कि सेना धर्मनिरपेक्षता का जीता जागता उदाहरण है और जब किसी मंत्री द्वारा सेना का अपमान किया जाता है तो यह पूरे देश का अपमान होता है। उन्होंने मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इनके बयान केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा में लगे जवानों की भावना को आहत करने वाले हैं। और भूतपूर्व सैनिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे नेताओं को तत्काल पद से हटाया नहीं गया तो प्रदेश भर में पूर्व सैनिक हड़तालों पर और सड़कों पर उतरेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कथित बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां एक और कांग्रेस ने बीजेपी पर मंत्री को बचाने का आरोप लगाया, वहीं पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि मंत्री विजय शाह के बयान के बाद सियासी तूफान आ चुका है। कांग्रेस ने भाजपा और पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर मंत्री के पास सिक्योरिटी है तो पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी क्यों नहीं है। वहीं कहीं कांग्रेस ने बीजेपी की ट्रेनिंग कैंप पर भी हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के नेता जो बयान दे रहे हैं उससे लगता है उन्हें किसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। और कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा कि उनका अभियान लगातार जारी है और आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को जवाब तो देना ही होगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भाजपा नेताओं के बड़बोलेपन का पूरे देश में गलत प्रभाव पड़ रहा है। न केवल राजनीतिक पार्टियों ने इसे निशाने पर रखा है, आम लोगों के बीच भी ये चर्चा में है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपने कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए पाठशाला लगाने जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर भाजपा अपने जनप्रतिनिधियों के लिए फिर से पाठशाला का आयोजन कर रही है। पर दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता देवास जिला मीडिया प्रभारी अमित चौरसिया ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व में भोपाल में प्रधानमंत्री भाजपा के जनप्रतिनिधियों और संगठन के चुनिंदा पदाधिकारियों की 2 घंटे से अधिक पाठशाला लगा चुके हैं, तो क्या उसका कोई असर नहीं पड़ रहा ऐसे बड़बोले नेताओं पर। इसलिए यह पाठशाला खेलने की नौटंकी बन गया है। उन मंत्रियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर मंत्री मंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए जिन्होंने देश और सेना का अपमान किया है। अगली खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित मदरहुड हॉस्पिटल की डॉक्टर आशा बख्शी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है जिसमें 8,25,000 रुपए के बिटकॉइन की मांग की गई है। मांग नहीं मानने पर गंभीर नुकसान की चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर बख्शी ने इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए तत्काल विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की साइबर एंगल से भी जांच कर रही है और पत्र भेजने वाले की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। विजयनगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल के अनुसार यह मामला गंभीर प्रकृति का है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पुलिस ने डॉक्टर और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध संचालक संकेत एस भोंडवे ने इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का निरीक्षण किया। उन्होंने SC03 स्टेशन से गांधीनगर स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन से यात्रा की। उन्होंने स्टेशन तथा डिपो का गहन स्थलीय निरीक्षण करते हुए निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि प्रबंध संचालक संकेत भोंडवे ने इंदौर मेट्रो स्टेशनों पर आमजन से संबंधित सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश को देते हुए मेट्रो ट्रेन में यात्रियों संबंधित सुविधाओं, आपातकालीन द्वार, बटन इत्यादि की जांच की और बेहतर यात्री सुविधाओं के प्रति सजग रहने का कहा है। उन्होंने डिपो में बृहद तरीके से हरियाली बढ़ाने और पेड़ पौधों को भी लगाने के लिए कहा है। प्रबंध संचालक ने नगर निगम, IDA, मेट्रो अधिकारियों, कंसल्टेंट, परियोजना संवेदकों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी ली है। इस दौरान इंदौर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, IDA CEO रामप्रसाद अहिरवार भी मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर एक तरफ तो तरक्की पर तरक्की करते जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नशे के शौकीन लोग इस पर बट्टा लगाने से कहीं तक पीछे नहीं हट रहे हैं। ताज्जुब होता है जब लड़कियां भी सड़क किनारे चीलम पीते हुए धुएं के छल्ले उड़ाती हुई दिखती हैं। आपको बता दें कि ऐसा लगता है नशे के धुएं में इंदौर उड़ रहा है। खुलेआम गांजा पीते कैमरे में कैद हुई ये युवतियां इस बात का सबूत है। अब लड़कियों भी अपराध की दुनिया में कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है। यह वायरल हुआ वीडियो सुपर कॉरिडोर ओवरब्रिज का बताया जा रहा है, जहां देर रात युवतियां
चीलम और गांजा पीते हुए नजर आ रही हैं। इसे देखकर यह लगता है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं है। वायरल हुए इस वीडियो में कुछ युवतियां गांजा पीते हुए नजर आ रही हैं। घर के लोग सोते ही रहते हैं और देर रात ये लड़कियां गजेड़ियां बनकर सड़कों पर घूमती रहती हैं, जो चिंता का विषय है। अगली खबर का रुख करते हैं। पीएमटी 2009 परीक्षा फर्जीवाड़े में 11 लोग दोषी करार कर दिए गए हैं। मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले में सभी को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि एक आरोपी भी बरी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने मध्य प्रदेश की पीएमटी 2009 परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले कुल 11 आरोपियों को दोषी करार करते हुए 3-3 साल के कठोर कारावास और 16-16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला भोपाल के कोहे पिज्जा थाने में वर्ष 2012 में दर्ज हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसने वर्ष 2015 में 2 अभियोग पत्र पेश किए थे। सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि 5 जुलाई 2009 को व्यापम द्वारा आयोजित एमपी पीएमटी परीक्षा में 5 छात्रों की जगह दूसरे छात्रों ने परीक्षा भी दी थी। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।